Now, beta, let us talk about the story. It is given in your book, A Popular Tale about पृथ्वीराज चौहान. यानी पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बेटा बताई जाती है. दैट इज़ गिवन इन योर बुक ऑल्सो. इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज वॉज डिफीटेड एंड कैप्चर्ड. यानी आपने पढ़ा ही है कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई एंड ही वॉज कैप्चर्ड. उसे जो है कैद कर लिया गया. एंड व्हाट हैपन, ही वॉज ट्रीटेड वेरी बैडली. बहुत बुरा व्यवहार उससे क्रूरता का व्यवहार जिसे कहा जाता है वो उसके संग किया गया. ही वॉज ब्लाइंडेड. उसे अंधा कर दिया गया. यू नो चिल्ड्रन, कैन यू इमेजिन दिस वॉज द वे ऑफ टर्किश. बट ही डिड नॉट गिव अप. बट उसने हार नहीं मानी. किसने? पृथ्वीराज चौहान ने. विद द हेल्प ऑफ चंद्रबरदाई. एक्चुअली चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कविता, उनका दरबारी कविता जो उनकी वीरता की गाथा गाता था. सो with the help of Chandrabardai, his friend and court poet, he is believed to have killed मोहम्मद गौरी. यानी चंद्रबरदाई ने ऐसा उसे विश्वास दिलाया या पृथ्वीराज चौहान को ऐसा लगा कि वो ही बिलीव टू हैव किल्ड मोहम्मद गौरी, कि मोहम्मद गौरी को मैं मार के ही दम लूँगा. वन डे चंद्रबरदाई रिवील टू गौरी दैट पृथ्वीराज हैड मास्टरी ओवर शब्द भेदी बाण. अंडरस्टूड? शब्द भेदी बाण क्या होता है? हिटिंग द टारगेट बाय जस्ट हियरिंग द साउंड. यानी साउंड को सुनकर बाण चलाना जिससे कि सीधे निशाने पे लगे. इसको कहते हैं शब्द भेदी बाण. तो व्हाट वाज देयर? तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में चंद्रबरदाई ने किसको बताया? मोहम्मद गौरी को बताया कि पृथ्वीराज चौहान जो है शब्द भेदी बाण चलाने में एक्सपर्ट है. अंडरस्टूड? ही हैज़ द मास्टरी ओवर शब्द भेदी बाण. सो व्हाट हैपेंड, ही कन्विंस्ड गौरी टू ऑर्गेनाइज ऑन आर्चरी कंपटीशन टू टेस्ट द स्किल. और उसने धीरे धीरे मोहम्मद गौरी को ये कन्विंस कर लिया क्या कि एक ऐसा कंपटीशन आर्चरी धनुष जो है प्रतियोगिता रखी जाए और उसके जो स्किल को टेस्ट किया जाए. ओके. ड्यूरिंग द आर्चरी कंपटीशन चंद्रबरदाई रिसाइटेड अ पोएम. और इस आर्चरी कंपटीशन में पृथ्वीराज चौहान को फील्ड में खड़ा कर दिया गया धनुष बाण लेके. और क्या किया? चंद्रबरदाई रिसाइटेड अ पोएम. एक्चुअली उसने एक पोएम सुनाई. और आपको पता है, मैंने अभी बताया कि चंद्रबरदाई उनका दरबारी कवि था, तो वो पृथ्वीराज चौहान की वीरता की गाथा गाता था. अगर आप हिंदी लिटरेचर पढ़ेंगे तो हिंदी लिटरेचर में चंद्रबरदाई का बड़ा योगदान है बच्चों. ठीक है. तो व्हाट इज़ गिवन हियर, उनकी वीरता की गाथा गाता था. तो उसने एक पोएम सुनाई, एक कविता सुनाई, रिसाइटेड अ पोएम. इट इज़ गिवन हियर, 4 बंस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है चूको मत चौहान. अब इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स इन इंग्लिश क्या, 4 बैम्बू यानी 4 बंस यानी 4 बैम्बू लेंथ इन फ्रंट एंड देन 24 हैंड्स एंड 8 फिंगर्स इन हाइट. दिया है ना, 4 बंस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण. ठीक है. उसने अपनी भाषा में उसने बताया कि 4 बैम्बू लेंथ इन फ्रंट यानी सामने 4 बैम्बू लेंथ, देन 24 हैंड्स एंड 8 फिंगर इन हाइट, इतना ऊंचाई पे. द सुल्तान इज सिटिंग डोंट मिस हिम चौहान. यानी पृथ्वीराज चौहान को क्या कहा कि तुम चूकना मत, निशाना सही लगाना. When Gauri shouted the order to shoot पृथ्वीराज चौहान, तो क्या किया पृथ्वीराज चौहान ने? पृथ्वीराज turn the direction of arrow towards the sound and it hit the throat of Gauri. Understood बच्चों? क्या किया? जैसे ही गौरी चिल्ला कर बोला कि शूट हिम, तो पृथ्वीराज चौहान को आवाज़ आई और जो
इंस्ट्रक्शन चंद्रबरदाई ने दिया था, उसके आधार पे पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण छोड़ा और क्या किया, वो बाण जाके सीधे गोरी के गले में लगा। ये जो वीरता की गाथा है चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज चौहान के बारे में गाई गई है बेटा। आई थिंक वी शुड प्राउड ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री। इस तरह के वीर लोग हुए हैं जो हर विपरीत परिस्थिति के होते हुए भी, देखा आपने पढ़ा ना कि वो ब्लाइंड कर दिया गया था, उनको ब्लाइंड होना और ब्लाइंड करना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। उसके बाद भी पृथ्वीराज चौहान ने हार नहीं मानी थी। ओके, तो हमें क्या सीख मिलती है इससे कि किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी चाहिए। यहाँ हम पढ़ तो रहे थे हिस्ट्री, मगर हमें एक मॉरल भी मिला बच्चों।